अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आप लोग इस टाइम देख रहे हैं डीडी लर्निंग चैनल, जहां पे आपको हर तरह की जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स, डेट शीट, रिजल्ट्स और जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन होती है उसके हवाले से भी मटेरियल मिलता है। ठीक है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाता है और हमारे साथ आप जब रब्ता करते हैं तब भी आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा हो, किसी कॉलेज में हो रहा है, वो भी हम आपको उसकी भी अपडेट फ्राहम करते हैं। किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या किसी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए आप लोगों ने अप्लाई करवाना हो तो आप लोग हमारे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि उसके ऊपर जो हम डिफरेंट सिटीज़ में जैसे जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स आती हैं, ठीक है, वो हम उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट शेयर कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर वीडियो बनाना जो है वो मुश्किल है। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो एजुकेटर्स की जॉब करें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आ चुकी है कि जो एजुकेटर्स की जॉब्स हैं वो अनाउंस हुई हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम आप लोगों को बताते चले जाएं, 52 सीट्स जो हैं वो मेल की हैं और 35 सीट्स जो हैं वो फीमेल की हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो एक बहुत अच्छी न्यूज़ वो ये है कि बीएड भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। उसके साथ बताते चले जाएं कि लोअर जो होता है क्लर्क, वो और अपर क्लर्क की भी आई है। ठीक है, उसके बाद लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन की बहुत ज़्यादा सीट्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं वजारत दिफा के तहत। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसे हम FGEI भी कहते हैं, में एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स में मुख्तलिफ टीचिंग और नॉन टीचिंग असामियों का ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई के लिए वो भी हम आप लोग को बताते चले जाएं। सबसे पहले इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई की है वो है 27 अप्रैल 2026। उसके बाद अब हम अगर चले इनकी एडवर्टाइजमेंट की जानब, तो हम सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरियन की जॉब है मेल। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो है मेल लाइब्रेरियन मेल है। ठीक है, इसका जो वो स्केल है वो है 15 स्केल है। इसके लिए आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और इसके लिए आप लोगों को जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी आप लोगों की होनी चाहिए, जो होता है 1 साल का डिप्लोमा। ठीक है, या फिर कोई भी इसके रिलेटेड जो डिप्लोमास वगैरह होते हैं वो होनी चाहिए। इसकी एक ही सीट है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर, और इसकी उम्र की जो हद है वो 20 साल से 35 साल तक है। ठीक है, आगे जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर मेल हैं उसकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों के पास सेकंड क्लास और ग्रेड सी के साथ बैचलर डिग्री 2 ईयर वाली नहीं, यानी कि बीए नहीं होना चाहिए, बीएस जिसे कहते हैं। अगर आप लोगों का मास्टर्स है, ठीक है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और बीएस है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो अच्छी न्यूज़ ये है कि इसके लिए बीएड लाजमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की जानिब, सॉरी इसकी सीट्स की जानिब, तो इसकी पंजाब में जो सीट्स हैं वो 20 मेरिट पे हैं। सॉरी, तो डिसेबल पर्सन के लिए जो है वो एक सीट है, ओपन मेरिट 2 सीट्स हैं। ठीक है, सिंध में इसकी 9 सीट है, जिसमें और उसके बाद एक जो उसमें से नॉन मुस्लिम की है, सिंध रूरल की। सिंध अर्बन की जानिब जाएं तो 5 उसकी मेरिट पे सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद KPK में 7 सीट्स हैं, बलूचिस्तान में 4 सीट्स हैं, एक्स फाटा में 1 सीट है, और एक ही उसमें गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो है वो भी 1 सीट है। तो ये टोटल सीट्स बनती हैं 52 सीट्स। अगर हम फीमेल की बात करें, उसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है। ठीक है, इसका ग्रेड जो है वो स्केल जिसे हम कहते हैं वो 14वां है। तो इसमें भी आप लोगों को सेकंड क्लास, मतलब मेल और फीमेल की दोनों की क्वालिफिकेशन सेम ही है, कोई बीएड वगैरह लाजमी नहीं है। एक सीट ओपन मेरिट है। ठीक है, उसके बाद 14 सीट्स हैं ओपन मेरिट पंजाब में, 2 इसमें डिसेबल पर्सन की हैं और एक जो है वो नॉन मुस्लिम की भी है। सिंध रूरल में 3 सीट्स हैं मेरिट पे, और एक उसमें से जो है नॉन मुस्लिम की है, और 4 मेरिट पे हैं सिंध अर्बन में, और एक जो है नॉन मुस्लिम। उसके बाद KPK में चले जाएं तो एक नॉन मुस्लिम की है फीमेल की, और 4 जो है वो मेरिट पे हैं। बलूचिस्तान में इसकी सीट्स 2 हैं,
एक्सफाटा में एक है और जीबी में, और उसके बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं है। और ये टोटल सीट्स बनती है 35। और इसकी अगर हम एज की बात करें, एज लिमिट इसकी जो है वो 18 से 30 साल तक इसकी एज लिमिट बताई गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें, मैट्रिक आप लोगों के पास होनी चाहिए और साथ में आप लोगों का जो डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद बैंड मास्टर भी सेम वही ट्रेनिंग वाला। आगे हम नेक्स्ट पेज की जानिब जाते हैं, जहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। और उसके बाद जो सिलेक्टरी कैंडिडेट हैं वो कंप्लीट करेंगे 6 वीक्स का जो आईटी जो ट्रेनिंग होगी कोर्स वो, ठीक है, उसको किया जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट की है, अकाउंटेंट की है, अपर डिवीजन क्लर्क की है, लोअर डिवीजन क्लर्क की है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये सीट्स हैं अब नॉन टीचिंग स्टाफ की आप लोगों के सामने। और उसके अलावा इसकी भी एज 18 से 30 साल है। अगर इसमें हम अपर डिवीजन क्लर्क और की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल 19 सीटें हैं और जो लोअर की हैं वो 23 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की बात की जाए तो उसकी हमारे पास 15 सीट्स हैं सिर्फ और सिर्फ लेबॉर्ट्री असिस्टेंट। 7वां इसका स्केल है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैट्रिक आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ साइंस के साथ होना चाहिए। और उसकी क्वालिफ़िकेशन भी आप लोगों को बता दी गई है, ठीक है। उसके बाद इसकी लास्ट डेट 27 अप्रैल 2026 है। और इसकी जो एज रिलैक्सेशन है उसकी भी जो आप लोगों के सामने है, 3 साल का जो है उन लोगों के लिए है जो कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी से हैं या ट्राइब्स वगैरह, ठीक है, ट्राइबल एरियाज वगैरह, या आज़ाद जम्मू कश्मीर से हैं, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध रूरल एंड बलूचिस्तान से हैं, ठीक है। उसके बाद 15 साल का जो है उनके लिए है जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आर्म फोर्सेस से वगैरह से। अगर मतलब आप लोग ये खुद इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को अगर एज, क्योंकि 13 ईयर रखी गई है तो सॉरी 30 ईयर रखी गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कैंडिडेट्स को होगा। अच्छा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन पाकिस्तान, यानी कि वो पाकिस्तान में कहीं पे भी ट्रांसफ़र और सॉरी पोस्ट हो सकते हैं। लेकिन जो पोस्ट यहाँ पे बताई गई हैं, सर सैयद स्कूल एंड कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, रावलपिंडी, इनमें जो लोग अप्लाई करेंगे उनका जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी जो पोस्टिंग होगी वहाँ पे होगी। अदरवाइज बाकियों सब की जो पोस्टिंग है वो कहाँ पे होगी, पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है जी। अगर मज़ीद किसी किस्म की भी आप लोगों को मालूमात की ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हमसे इसकी मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।